नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बीपीएससी 69वीं की पीटी 30 सितंबर को होनी है। अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। कंबाइंड बीपीएससी की परीक्षा पहली बार होगी, यानी बीपीएससी में एक ही परीक्षा पीटी की होगी और इसी के बाद फिर अलग अलग वैकेंसीज़ जो हैं वो क्लियर होंगी। इसकी तैयारी किस तरह से करें, कैसे अभ्यर्थी 30 सितंबर को होने वाली परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार करें, हमारे साथ मौजूद हैं गुरु रहमान। हम उनसे बात करते हैं और आपको बहुत कुछ बताते हैं। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, 69वीं पीटी बीपीएससी की 30 सितंबर को होनी है। सर, ये पहली बार है जब इस तरह से कंबाइंड परीक्षा हो रही है। तो सर, क्या आपका कहना है अभ्यर्थियों को किस तरह से अब जो समय बचा हुआ है 1.5 महीने का लगभग, उसको वो किस तरह से अपने आप को तैयार करें? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से स्पष्ट बोलने का आदी रहा हूँ। लड़के चाहे कुछ भी बोले या मास्टरों के कहने पर लड़के कुछ बोले, लेकिन एक बात स्पष्ट है साहब, एकदम क्लियर कट सुन लीजिए कि विगत परीक्षाओं में, मैं बहुत सारी परीक्षाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विगत परीक्षाओं में इधर जो परीक्षा हुआ है उस परीक्षा को देखने के बाद स्पष्ट हो गया कि अब कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। यानी कि निश्चित रूप से अगर ऐसी परिस्थिति में बच्चे अभी भी पुराने पैटर्न पर घटना चक्र हो या क्राउन हो या लुसेंट हो या इसी तरह का कोई किताब पढ़ के, केवल उसी तरह किताब को पढ़ के अगर परीक्षा देने का प्रयास करेंगे तो उनका कदापि नहीं होने जा रहा है, भी तय है। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने शुरू से कहा था, अतुल प्रसाद जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहा है, जितने भी बीपीएससी यूपीएससी को पढ़ाने वाले हैं सब लोग कहते हैं कि बिना एनसीईआरटी और टेक्स्ट बुक के परीक्षा निकालना संभव नहीं है। और माननीय अतुल प्रसाद जी तो बार बार कह रहे हैं कि वो डीप ले जाएंगे, डीप ले जाएंगे। तो डीप का मतलब ये नहीं होता है कि आप एकदम अंदर पूछो तो जानो। डीप का मतलब ये होता है कि अतुल प्रसाद जी का स्पष्ट रूप से का नाम है कि डीप मतलब टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी का अध्ययन नितांत आवश्यक है। आप चुटपुटिया बम पढ़ के पास नहीं कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने टेक्स्ट बुक का अध्ययन किया, जिन बच्चों ने एनसीईआरटी का अध्ययन किया, जिन बच्चों ने बिहार बोर्ड के एससीईआरटी का अध्ययन किया, प्रतियोगिता दर्पण का अच्छा से अध्ययन किया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनका पीटी में होगा, चाहे कितना भी कटअप क्यों ना चला जाए, उनका पीटी में होगा। लेकिन ऊपर झाट पढ़ के, क्वेश्चन बना के, क्वेश्चन रट के, फैक्चुअल रट के कभी संभव नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसका जबरदस्त लाभ आपको पीटी में भी होगा, लेकिन केवल पीटी का पढ़ते हैं तो उसका आपको मुख्य परीक्षा में कोई लाभ होने नहीं जा रहा है। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता रहूँगा कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, एससीईआरटी पढ़िए। और अभी चूंकि 2 महीना से भी कम समय बचा है, तो इस समय में आप लोग जितना आपने पढ़ा है उसका रिवाइज कीजिए। अच्छा, रिवाइज कीजिए, 2 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए अच्छे संस्थान का। कोई ऑब्जेक्टिव इतना नहीं कि आसानी से हो जाए, 2 सेट डेली प्रैक्टिस कीजिए, किसी अच्छे गाइड को देखिए। और ये सब देखने के बाद अगर समय मिलता है तो आपको लुसेंट और क्राउन एक बार देख लेने में कोई परहेज नहीं है। तो सर, जो ये पहली बार कंबाइंड परीक्षा हो रही है सर, तो इसका पैटर्न पिछली परीक्षाओं से कितना अलग आपको लगता है कि होगा? पैटर्न में कोई अंतर नहीं होगा। पैटर्न केवल होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल भी रहेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेंगे। और इसको जो लड़का गहराई से पढ़ा है उसके लिए फायदेमंद है। बाद में मेंस में इनका पैटर्न बदलेगा, लेकिन पीटी में फैक्चुअल रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कंसेप्ट पर आधारित रहेंगे। और फैक्ट भी जो रहेंगे वो भी किसी ना किसी रूप में कंसेप्ट पर ही आधारित होंगे। सर, 1.5 से 2 महीने का जो ये समय है सर, इसको किस तरह से यूटिलाइज करें अभ्यर्थी को? क्या अब वो जो तैयारी कर चुके हैं, अब 2 महीना में कोई बहुत ज़्यादा तैयारी तो नहीं हो सकती है, तो अब वो क्या करें? अभी 2 महीना में तैयारी नहीं हो सकती है, लेकिन 2 महीना में रिवाइज हो सकता है। यानी जितना इन लोगों ने एनसीईआरटी, टेक्स्ट बुक, एससीईआरटी पढ़ा है, अब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है साल भर का, उसको जबरदस्त ढंग से रिवाइज करें। बिहार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और बिहार के लिए बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। इम्तियाज अहमद कमर हसन का है, मेरी खुद किताबें हैं, उसको अच्छा से गहराई से ये लोग पढ़ें। निश्चित रूप से अगर डेली 2 सेट प्रैक्टिस करते हैं किसी अच्छे संस्थान में जाकर, किसी अच्छे गाइड से, तो इनका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, थैंक यू। तो गुरु रहमान ने जो बताया, आप उस पर सीधा वैसा अमल करें ताकि कामयाबी आपको मिल सके। इस तरह की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।